क्या दो बड़े देशों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या बदल रही है दिल्ली और वॉशिंगटन की केमिस्ट्री? दर्शकों, फ्रांस के खूबसूरत शहर वियना से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे ग्लोब का अटेंशन ग्रैब कर लिया है। G7 समिट चल रहा है, दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स इकट्ठा हैं, लेकिन सबकी नजरें दो लोगों पर टिकी थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। पूरे 16 महीने यानी 1 साल 4 महीने के लंबे गैप के बाद ये दोनों आमने सामने थे, लेकिन इस बार की मुलाकात में कुछ अलग था। जो मोदी ट्रंप हग या जिसे हम दोनों लीडर्स का ट्रेडमार्क झप्पी कहते हैं, वो इस बार मिसिंग था। एक गर्मजोशी से भरा हैंडशेक हुआ, कंधे पर हाथ रखा गया और ट्रंप ने बैठे बैठे डबल थम्स अप का इशारा भी किया, लेकिन वो पुरानी वाली वार्मथ शायद गायब थी। सवाल यह है, क्या इंडिया और यूएस के रिश्तों में कोई लंबा ब्रेक चल रहा है? क्या यह सिर्फ टैरिफ्स की लड़ाई है या इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है? इस वीडियो में हम इस पूरी डिप्लोमैटिक कहानी की अंदरूनी हकीकत को समझेंगे। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। ये दोनों लीडर्स आखिरी बार कब मिले थे? फरवरी 2025 में, जब पीएम मोदी वॉशिंगटन गए थे, ठीक तब जब डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे टर्म के लिए व्हाइट हाउस लौटे थे। उस वक्त माहौल अलग था, लेकिन पिछले 16 महीनों में दोनों देशों के बीच काफी टर्बुलेंस यानी उथल पुथल रही है। सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त दोनों देशों के बीच टेंशन बना रहा है, वो था ऑपरेशन सिंदूर। इस सीज फायर और जियोपॉलिटिक्स की वजह से इंडिया और पाकिस्तान एक वक्त पर बिल्कुल युद्ध के कगार पर खड़े थे, और इस पर वॉशिंगटन का जो स्टैंड रहा, उससे न्यू दिल्ली बिल्कुल खुश नहीं था। इसके अलावा हाल ही में गल्फ ऑफ ओमान में कमर्शियल वेसल पर अटैक हुआ, जिसमें इंडियन मैरिनर्स की जान गई, और इसको लेकर इंडिया ने यूएस के चार्ज द अफेयर्स को दो बार समन करके अपना स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च करवाया था। और तो और रशिया से सस्ता तेल खरीदने पर यूएस का प्रेशर और डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का इंडियन एक्सपोर्ट्स पर लगाया गया टैरिफ मेजर्स, ये सब मिलके रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट ला सकते हैं। यही वजह है कि जब इमैनुअल मैक्रोन के होस्ट किए गए समिट में दोनों मिले, तो पूरी दुनिया की मीडिया उनकी बॉडी लैंग्वेज को मॉनिटर कर रही थी। डिप्लोमेसी में कहते हैं कि तस्वीरें भाषा से ज्यादा बोलती हैं, और वियना की ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। जब लीडर्स का सेशन शुरू हुआ तो पीएम मोदी को ठीक डोनाल्ड ट्रंप के बराबर वाली सीट मिली। दोनों साथ बैठे, भले ही हग नहीं किया, लेकिन ट्रंप का वो डबल थम्स अप जेस्चर दिखाता है कि डिफरेंसेस अपनी जगह हैं, पर दोनों देश एक दूसरे की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सस्टेन ट्रेड फ्रिक्शन के बीच यूएस एम्बेसडर सर्जियो गोर का एक बयान काफी चर्चा में है। उनका कहना है कि इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड डील पिछले कुछ महीनों से अटकी हुई है, वो अब 99% डन है, यानी पर्दे के पीछे काम चल रहा है, बस फाइनल सिग्नेचर बाकी है। और इसीलिए G7 के साइडलाइंस पर होने वाली इनकी फॉर्मल बायलैटरल टॉक्स पर सबकी नजर है, जो अब से कुछ ही घंटों में हो जाएगी। लेकिन ये समिट सिर्फ मोदी और ट्रंप के बारे में नहीं है। पीएम मोदी का ये 2 दिन का फ्रांस दौरा काफी पैक्ड है। ये उनका 7th कंसेक्यूटिव अपीयरेंस है G7 समिट में। सोचिए, इंडिया G7 का ऑफिशियल मेंबर नहीं है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस आते हैं, लेकिन उसके बाद भी इंडिया को लगातार हर साल इन्वाइट किया जाता है। ये दिखाता है कि ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का प्रोफाइल कितना बड़ा हो चुका है। इस बार पीएम मोदी सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने क्लियर किया है कि वो ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, उनकी आवाज बनकर आए हैं। इंडिया का मकसद है कि जब दुनिया के बड़े देश ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रूल बनाएं, तो उनमें डेवलपिंग नेशंस के पक्ष को नजरअंदाज ना किया जाए। एजेंडा पर यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट का क्राइसिस भी है, जहां इंडिया का एक न्यूट्रल और डिप्लोमेटिक स्टैंड हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी का स्केड्यूल इतना टाइट है कि वो बैक टू बैक बायलैटरल टॉक्स कर रहे हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के साथ भी उनकी मीटिंग होने वाली है, जो कि हाल ही के डिप्लोमेटिक टेंशंस के बाद बहुत क्रूशल है। साथ ही यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर और यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ भी उनकी अहम मुलाकातें स्केड्यूल्ड है। रात को फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एक ग्रैंड गाला डिनर होस्ट कर रहे हैं, जहां इन सभी लीडर्स
की एक बार फिर कैजुअल बातचीत होगी। और इस फ्रांस यात्रा के बाद पीएम मोदी पेरिस जाएंगे, जहां वो यूरोप के सबसे बड़े टेक इवेंट विवा टेक समिट में हिस्सा लेंगे और इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करेंगे। तो बॉटम लाइन क्या है? क्या रिश्ते खराब हो गए हैं? तो जवाब है नहीं। जर्नलिस्ट की नजर से देखें तो इसे रियल पॉलिटिक्स कहते हैं। जब दो बड़े और पावरफुल देशों के नेशनल इंटरेस्ट आपस में टकराते हैं तो थोड़ी खट्टास आना लाजमी है। आज का इंडिया यूएस के सामने झुकने के मूड में नहीं है, चाहे वो रशियन ऑयल का मुद्दा हो या टैरिफ्स का। मोदी और ट्रंप का वो नो हग हैंडशेक इस बदले हुए डायनामिक का निशान है। दोनों दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अब रिश्ता सिर्फ केमिस्ट्री पर नहीं, बिजनेस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर चल रहा है। अब देखना होगा कि कल जब इन दोनों लीडर्स की एक्सक्लूसिव बायलैटरल मीटिंग होती है तो क्या ट्रेड डील फाइनल होती है और क्या वॉशिंगटन न्यू दिल्ली की चिंताओं को सीरियसली लेता है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप और मोदी की ये नई केमिस्ट्री आने वाले वक्त में इंडिया यूएस रिश्तों को बदल देगी, इंडिया यूएस की दोस्ती को एक नए मुकाम पर ले जाएगी? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.